नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू एक बार फिर से आपके सामने। आपने जो रंग बिरंगी फ्राक हमारे लिए भेजे हैं, आज हम पन्नी जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और देखते हैं उनके पास भी शायद आपके लिए भी रंग बिरंगी फ्राक के अमतोड़ होंगे। तो चलिए पन्नी जी का स्वागत करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप? मेरे पास तो कुछ ही रंग हैं जी, और आप पता नहीं किन किन रंगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे दर्शकों ने जो रंग बिरंगी की फ्राक भेजे हैं पंडित जी, वो सारे शायद रेनबो वाले जो हमारे इंद्रधनुष वाले देवता हैं उनके बारे में शायद जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं भी बहुत बन्यूत हूँ कि आपके अंतवर्ड कि आप कहाँ से अंतवर्ड आप चलाएंगे, बताएंगे हमें, और हमारा कैनस जो होता है हमारा ज्ञान भी और बढ़ाएंगे। पंडित जी, ऐसे है कि लोग जानना चाहते हैं कि जो रेनबो हम देखते हैं, कई रकम के फिल्म बनाए जाते हैं, कई रकम के चीज़ें बताई जाती हैं कि रेनबो ऐसा होता है। सूरीनाम में वीटनस्खाप के बेसिस पे हमें बताया जाता, सिखाया जाता है। लेकिन हम भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे वेदों में ऐसा क्या लिखा है इन 7 रंगों के बारे में। ये पहले कैसे उन्स्थान होते हैं पंडित जी? ये 7 रंग जो होते हैं, ये इंद्रधनुष का जो रंग होते हैं, अगर आपका प्रश्न इसी इंद्रधनुष पर है, आधारित है, तो इंद्रधनुष के ये 7 रंग मनुष्य के जीवन के 7 रंग होते हैं। 7 प्रकार के जीवन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है। इसमें हम लोग कहते हैं सप्ताह को, सप्ताह माने सप्तम आवर्ते दिने। तो जिसमें 7 दिन होते हैं उसी को सप्ताह कहते हैं। तो 7 दिन इसमें आ गए, सप्त माने 7। तो ये 7 दिन जो होते हैं तो सातों का अपना अपना रंग होता है। तो जैसे सूर्य रविवार है, हमारा आपका पहला दिन जो होता है वो रविवार होता है। कुछ लोग कहते हैं, विज्ञान लोग कहते हैं कि सोमवार पहला दिन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहते हैं कि सबसे पहला दिन होता है सूर्य से। तो सूर्य पहला ही दिन होता है। सूर्य का पहला दिन का जो रंग जो होता है वो है ऑरेंज कलर ना, तो उसका जो है भगवा रंग होता है। ये येलो कलर नहीं है पंडित जी? येलो कलर इसमें थोड़ा लगभग आ ही जाएगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पर सूर्य के जो है भगवा रंग बताए गए हैं, ये ऑरेंज कलर में आता है। फिर सोमवार के लिए सफ़ेद आता है, मंगलवार के लिए लाल रंग आता है, बुधवार के लिए हरा रंग आता है, बृहस्पतिवार के लिए पीला रंग आता है, शुक्रवार के लिए पुनः चांदी में या सफ़ेद रंग आता है, फिर शनिवार के लिए काला रंग आता है, और फिर उसके बाद जो है शनिवार के दिन में जो है 3 भाग में किया जाता है। तो काला से जो है फिर धूम्र रंग से फिर जो है नीला रंग, तो यानी कि ब्लॉ पड़ता है। तो ऐसे जो है जाकर के ये 7 रंग इसमें बांटे गए हैं, और 7 रंग जो बताए गए हैं यही 7 रंग इंद्रधनुष के आधार पे आधारित है। अच्छा, लेकिन पंडित जी, betekent het dan dat ik op deze specifieke dagen, हफ्ता में जो 7 दिन हुए हैं, वो रंग के हम कपड़ा जब पहनबे तो हमार खल्लक और बड़का हो जाए? धर्मशास्त्र के अनुसार अथर्ववेद में ये इंद्रधनुष के बारे में बताए गए हैं, और अथर्ववेद में इसके जहाँ पर एक गंधर्व कला आता है, और यहाँ पर भी बताए गए हैं कि यथा वासस्य इति वस्त्रेण तद्गत्वानं चं शुभम ते दिवे, यानी कि जिस प्रकार के वस्त्र का आप धारण करके चलोगे, और यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पर रंग नहीं बताए गए, यहाँ पर प्रकार, यथा वासस्य वस्त्रः। तो जिस प्रकार के वस्त्र आप पहनेंगे वैसे ही आपका जो है शरीर का मनोबल बनेगा। तो कुछ लोग जो है वस्त्र ऐसे पहनते एकदम कसेते, जो एकदम टाइट होता है, और टाइट होने के कारण से उनको लगता है कि भाई मैं बड़ा ही बलवान मजबूत हूँ, तो वो ऐसे ही अपने बदन को तान करके चलेगा, है थोड़ा हैवी वेट की चैंपियन की तरह चलेगा। फिर उसके बाद होता है कि कुछ लोग जो हैं, आजकल केवल महिलाएं नहीं पुरुषों को भी मैंने देखा है एकदम से शॉर्ट पहन करके चलना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप पहन करके चलोगे वैसे आपका आचरण का जो है प्रदर्शन होगा। तो इसलिए हमारे धर्मशास्त्र ये भी बताते हैं कि गांठ के ऊपर से अगर छोटे कपड़े पहनकर हम चलेंगे, यानी कि हमारी घुटने जो होते हैं उनको ढकना होना चाहिए। अगर घुटने खुले हैं
तो उस व्यक्ति को नग्न भी कहा जाता है, निर्वस्त्र कहा जाता है। इसलिए घुटनों से नीचे तक कम से कम वस्त्र होना चाहिए, और ऐसे वस्त्र पहन करके जो चलता है उनका जो है शरीर का लाज बना रहता है, अन्यथा उसके अंदर में कामातुर शक्ति, कामा शक्ति आवेश प्रवास करेगा और वे व्यक्ति जो है भटक जाते हैं। इसलिए आज के इस कलयुग में देखते हैं तो लोग अक्सर काम वासना के पीछे चल पड़ते हैं, ये उनके वस्त्र के आधारित है। और वैसे भी हम लोग जब वस्त्र के जो हैं बारे में बताते हैं तो धर्मशास्त्र बताते हैं कि वस्त्र जो है सर्वलज्जा रूपेण, सर्वलज्जा निवारार्थ, कि सब प्रकार के शर्म लाज जो हैं हमारे शरीर में जो है लाज रहें, शर्म रहे, सम्मान रहें, इसलिए सर्वलज्जा समस्त प्रकार की जो है शर्म आदि लोगों की शर्म से, शर्मिंदगी से बचने के लिए हम अपने शरीर को ढक करके रखते हैं। फिर एक प्रकार बताए गए हैं कि अगर व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर जो है धार्मिक वस्त्र धारण करता है तो उसका आचरण भी धार्मिक बन जाता है, वैदेशी वस्त्र धारण करता है तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि आजकल जो देखा जाए तो संस्कार में एक नया प्रपंच चल पड़ा है और वो है वस्त्रहीनता। वस्त्रहीनता जो है यानी कि नूड जिसको कहते हैं, वो बिना वस्त्र के हो जाते हैं, बिल्कुल नग्न हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है हमें बचना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं गुप्त इंद्रियार्थम च देवानां च न दृश्यते। यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे गुप्त इंद्रियों को जो है न सूर्य न चंद्र न अन्य कोई देवी देवता देखें। यहाँ तक किसी गैर पुरुष का या स्त्री का जो है उसका ऊपर दृष्टि नहीं जलना चाहिए, उसका दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ पर वस्त्र बताए गए हैं कि सर्वलज्जा स्वरूपनार्थम च रक्षणार्थेति शरीर, कि शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र बताए गए हैं। और इन वस्त्रों का जो है अपना अपना आकार होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, धार्मिक होता है, सांसारिक होता है या न्यूनता होता है। जैसे बच्चा जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसको स्नान कराने के बाद तुरंत वस्त्र में लपेटे जाते हैं कि कम से कम बच्चे का जो है लाज बना रहे और इसको जो है लोगों का नज़र ना लगे। तो यहाँ पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने शरीर को ढांक करके रखे, अपने बदन को ढांके। अब रहा इसमें ये रंग जो आता है, तो ये रंग जो है हमारे इंद्रधनुष से ही आता है। तो इंद्रधनुष में जितने जितने भी रंग होते हैं, ये 7 प्रकार के रंग जो होते हैं, ये 7 प्रकार के हमारे जीवन की जो है औरा शक्ति को जो है जा करके जागृत करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार। ये 7 चक्र जो है जा करके इन 7 रंगों से प्रभावित होता है और इन 7 के लिए अपने अपने देवता होते हैं। तो अब जैसे बताते हैं पंडित जी, ये रंगों से हमें एनर्जी भी मिल सकता है और ये एनर्जी हमारे शरीर में भी है। रंगों से एनर्जी नहीं, रंगों से एनर्जी मिलता ही है। अच्छा। और इन शक्तियों के आधार से हमारा शरीर किस तरह से जो है अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करेगा, हमारा उदासीपन होगा, हास्यमुख होगा, शांत भाव होगा, शांत आचरण होगा या गंभीर आचरण होगा, या हाइपर एक्टिविटी भी हो सकते हैं, हाइपर भी हो सकते हैं। ये सब इन रंगों के प्रभाव से है। अच्छा, तो पंडित जी क्यों कुछ रंगों के बारे में आप बताइए। अब हमारे यहाँ पर इंद्रधनुष में जो रंग बताए गए हैं, तो उन रंगों के बारे में सबसे पहले हमारे शरीर की जो है 7 चक्र जो हैं उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। एक जो होते हैं मूलाधार, मूलाधार में लाल रंग होता है। ये लाल रंग से जो है शरीर में जो है शांति, प्रेम और क्रोध बनता है। ये 3 चीज बनता है जी। एक तो इससे शांति बनता है, इसी लाल से क्रोध भी बनता है, ज्यादा हो जाएगा तो। हाँ, और इसी से जो है जाकर के प्रेम भी बनता है। तो यानी कि इंसान अगर अपने जीवन में गुस्सा ज्यादा करेगा तो लाल हो जाएगा जी। ठीक, इंसान जो है ज्यादा प्रेम में पड़ जाएगा तो जिसको कहते हैं ब्लूशिंग हो जाता है ना, तो लाल जैसा हो जाता है। फिर इंसान जो है ज़्यादा सोच में पड़ जाएगा, ज़्यादा गंभीरता में पड़ जाएगा तो भी उसका एनर्जी जो है लाल हो जाएगा। तो ये मूलाधार जो है लाल रंग जो होता है, ये ज्ञान का जो है प्रतीक होता है। यही लाल रंग जो है भगवान शंकर को बड़ी प्रिय है। लोग अब अचंभित हो जाएंगे, सोचेंगे कि भगवान शंकर को भगवा कपड़ा चाहिए, है बाघ जैसे कपड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पर रुद्र स्वरूपार्थे ते देवानां च यत् रक्तार्थ वस्त्रार्थे भवे, वेद में बताए गए हैं कि भगवान शंकर की जो हैं
वास्तव में उसका रंग जो होता है वो लाल होता है, इसलिए उसको रुद्र कहा गया है। वो हमेशा क्रोध में रहता है और अपने क्रोध को शांत करने के लिए वो तपस्या करता है, अपने आप को ध्यान में रखता है ताकि कि मेरा क्रोध शांत हो। और शिव जी का शांत होना परम आवश्यक है इस संसार के लिए, क्योंकि अगर वो आंख खोल दिया, अपना ध्यान से बाहर आ गया और देखा कि संसार में अभी शांति नहीं है, तो उसका यही लालीपन पूरे संसार को नष्ट कर देता है। इसलिए अग्नि, ताप, ये सब जो है शिव जी की कृपा से ही बढ़ते हैं। तो मूलाधार का जो है जो देवता होता है वो गणेश है। गणेश का जो है रंग लाल होता है और गणेश का जो है मुख्य आकार जो होता है, तो हमें बताते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से बात करना, किस प्रकार से मिलना, किस प्रकार से उनके जो है आचरण का स्वभाव करना, ये सब जो है गणपति के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इसलिए पहला चक्र, पहला रंग और पहला ही देव ये गणपति हैं, लाल हैं, और इसका केंद्र जो है जाकर के शांति है। तो इसका केंद्र जो शांति होता है, इसी शांति के अभाव से, इसी शांति के कारण से, अभाव नहीं, इसी शांति के कारण से व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब मान लिया जाए हम पूजा पे बैठे हैं, या चलो पूजा छोड़ो, हम एकांत में बैठे हैं जी, है, हम एकांत में बैठे हैं, आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके अपनी जो है अपनी ये जिसको हम लोग स्तैत कहते हैं मूलाधार चक्र, इस मूलाधार चक्र पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, है हैलक बेन के सबसे नीचे वाला हड्डी, स्टार्थ बेन जिसको कहते हैं। तो इस पर अगर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें और वहां पर केवल लाल ही देखें, वहां पर कोई देवी देवता को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, उसी लाल में गणपति हैं, केवल ये लाल को देखें और अपने पूरे बदन को लाल करते हुए देखते। जब हम इस प्रकार से ध्यान में मग्न हो जाएंगे, ध्यान में लगेंगे, तब जाकर के शरीर के अंदर में एक नया ऊर्जा, एक नया शक्ति उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटर शक्ति। हम स्वयं भी बना सकते हैं, तब हम स्वयं भी बना सकते हैं, और बनाने के लिए उस लाल रंग में हमें आपको रंगना है। इसलिए हनुमान जी का जो है पूरा बदन लाल हमेशा रहता है, भले वो सिंदूर से ही लाल करता है, लेकिन उसका शरीर लाल इसलिए रहता है क्योंकि वो शिव जी के और राम जी की कृपा से सदैव बनाते ही रहते हैं, और उसका बनाना केवल इतना है कि जहाँ पर धर्म है। इसलिए धर्म का रंग जो होता है वो भी लाल होता है, या तो भगवा रंग होता है, भगवा माने औरैया। तो ये दो रंग में जो है जाकर के धर्म को जो है केंद्रित किए गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा रंग के बारे में बताते हैं, तो वो दूसरा चक्र पे जाएगा। तो मूलाधार के बाद जो है मणिपुर आता है, और यही मणिपुर मनुष्य के जीवन में उसके सब कुछ प्राप्त करने के, पाने का जो है शक्ति बताती है, और इसका रंग ऑरेंज है। तो ये सब चीज आंतरिक करें अपनी जी, ये सब कुछ जो है अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, पकड़ता है जी। और जब हम इसको अपनी ओर खींचेंगे तब जाकर के हमारा सब काम बनेगा। इसलिए इसका जो भगवा रंग है, ऑरेंज कलर जो है, ये मणिपुर चक्र जो है, इसको जो है अगर अपने पूरे बदन को हम लोग ऑरेंज भी कर लें और उस सूर्य का ही ध्यान करें, तो हम आज, बीते हुए कल और आने वाले कल की ओर भी देख सकते हैं, जिसको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। इतना शक्ति हो जाते हैं शरीर में कि हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। लेकिन मनुष्य के पास इतना सहन शक्ति कहाँ है, मनुष्य के पास इतना शांति कहाँ है कि इतना गहन और इतनी गहरी ध्यान में वो जाए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सोलर प्लेक्स, जिसको हम लोग मणिपुर कहते हैं। तो मणिपुर जो है नाभि पे होते हैं या ठोड़ी पे होते हैं, तो ये ढोड़ी पे होने के कारण से इसको मणिपुर कहते हैं। पूरे शरीर के एकदम बीच वाला स्थान है ये ढोड़ी के पास। इसका रंग पीला है, पीला होने के कारण से इसका देवता भगवान सूर्य है, और सूर्य जो है जाकर के इसके पीलेपन से जो है जाकर के शरीर में जो है केवल खुशियाँ, सौभाग्यता, प्रेम और सबसे गहन सुख की अनुभूति कराती हैं। आप बोलेंगे, आप चलेंगे, आप हंसेंगे, आप सांस लेंगे, आप सोचेंगे, आप हाथ उठाएंगे, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हिलेगा, हाथ को उठने से पहले नाभि आपका हिलेगा। इसलिए नाभि में जो प्राण होता है वो सूर्य है, और यहाँ पर मणिपुर यानी कि सूर्य देवता के स्थान है। तो अगर हम लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 100 वर्ष तक जिएं, तो अपने मणिपुर पे जो है नाभि पे अपने ध्यान को केंद्रित करके और उस पीलापन को, उस पीले रंग को देखें,
पूरे बदन को पीला होते हुए देखना। और ये शरीर, इसलिए हम लोग जब विवाह कराते हैं तो विवाह में जो है पूरे बदन को पीले रंगे जाते हैं, हल्दी से हम लोग रंग देते हैं। तो हल्दी से रंगने के कारण होता है कि इसके शरीर में जो है सूर्य की आभा बना रहे, सूर्य की तरह ये चमकते रहें, और जो सूर्य की तरह चमकता है वो 100 वर्ष तक जाता है। इसलिए यहाँ पर ये सूर्य का ही ध्यान होता है। फिर इसके उपरांत हम लोग जो है अनाहत चक्र के पास पहुँचते हैं। ये अनाहत चक्र जो है हमारी आपकी जो है हृदय चक्र है, और हृदय चक्र में नारायण और लक्ष्मी माता इन दोनों का वास बताई गई है। इसका रंग हरा रंग है, ग्रीन रंग है। तो हरा रंग से हमारे जितनी भी देवी देवता हैं ये सब इसमें आकर के वास हो जाते हैं। अच्छा। इसी से हमें कुछ भी संसार में अगर हम सोचें तो तत्काल हो जाता है। केवल इस पर ध्यान करें, इस पर इतना ध्यान करें कि पूरा बदन हमारा हरा रंग हो जाए, और ऐसे लगे कि मैं एक हरा रंग के भीतर में बैठा हुआ हूँ, और इस प्रकार से इसके बीच में बैठ करके मैं अपना ध्यान केंद्रित करूँ, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के सुख आता है। तो ये सुख की अनुभूति, वैकुंठ की अनुभूति, ये जो है हृदय चक्र, अनाहत हृदय चक्र से जाकर के प्राप्त होता है। फिर आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है हमारे कंठ है। यहाँ के देवता माता सरस्वती हैं, और इनकी रंग जो है हल्का से नीला रंग, ये नीला रंग ब्लू। इनकी जो अपनी खूबी है, इन पर केवल ध्यान केंद्रित करने से जो कुछ भी बोलेंगे वो सत्य हो ही जाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम बन जाए, हम चाहते हैं कि हमारी शक्तियों के आधार से हमारा सब कुछ बन जाए, जो कुछ मैं चाहता हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझको मिल जाए, तो वो इस नीले रंग के कारण से है। तो इस नीले रंग पर ध्यान करने से जा कर के वाणी की शक्ति प्राकृत्य रूप को प्राप्त होता है, और वो सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है गहरी नीला है, एकदम गहरी नीला, डार्क ब्लू, इंडिगो कलर। और यहाँ पर ये डार्क ब्लू जो होता है, इससे जो है जाकर के सत्य की अनुभूति होती है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। ये केवल सत्य पे ही काम करेगा, यानी कि आंख जो देखेगा वही बताएगा। अगर मैं दूर तक देखूं और मुझे पीलापन कुछ दिखेगा तो मैं कहूँगा कि वो सोना है, जबकि वो लोटे पित्तल का हो या कोई भी ऐसा मट्टी का कोई बर्तन हो जो रंगे हुए हैं इत्यादि, वहाँ पर नज़र भी धोखा खा सकता है, लेकिन जो आँख देखेगा वही आँख बोलेगा। इसलिए सादृश्यास्ते देवानम, धर्मशास्त्र जैसे यहाँ पर बताते हैं कि आज्ञा चक्र यहाँ पर बताती हैं कि जो आप देखेंगे सादृशाना देवानम तत्तः तत्स्थिते, वही आपके सामने आकर के बैठ जाएगा। अब अपना आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए, गहरी नीला रंग पे चिंतन करते हुए, अपने आप को गहरी नीला रंग में बसा करके उस परम देव का ध्यान करते हुए और उस परम देव को अपने सामने बुलाने से वो देव सामने आ ही जाता है। इसलिए इसको सत्य कहते हैं, ये सत्य रंग है, इसलिए इसका नाम है आज्ञा चक्र। लेकिन इसमें एक सावधानी होना चाहिए। आज्ञा चक्र में एक ऐसी शक्ति है, अगर आज्ञा चक्र के ध्यान करते समय ध्यान भटक जाता है और उसके बाद आंख खोल करके जिसको मैं भी देखता हूँ वह व्यक्ति और मैं स्वयं दोनों विनाश की ओर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों पनी जी? क्योंकि आज्ञा चक्र जो है शांति चाहती है, वहाँ पर शांति होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने एकांत में बैठ करके आज्ञा चक्र का चिंतन करे, ध्यान करे, तो उनके पास कम से कम उनका गुरु होना चाहिए। कभी आज्ञा चक्र पे अकेला ध्यान नहीं करना चाहिए। आज्ञा चक्र पे जो अकेले में ध्यान करता है वो नष्ट हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब गहरी आज्ञा चक्र के शक्ति के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पर गुरु उसको जो है बाहर निकाल सकता है, और जो उसी के अंदर में रह जाएगा वो बावरा बन जाएगा, वो पागल हो सकता है। इसलिए बुद्धि को जो है पलटने में देर नहीं लगता है। अगर सही ढंग से इसको काम में लाएंगे तो हमें सतमार्ग की ओर ले जाएगा। लेकिन गड़बड़ से यानी कि एकांत में मनमानी ढंग से करेंगे तब जाकर के ये हमें विनाश की ओर ले जाएगा। अंतगत्वा बचा है ये सहस्त्राधार, और यही सहस्त्राधार बच्चे जब जन्म लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर की हड्डी ये खुला रहता है। ये खुला हुआ हड्डी जो है यहाँ से प्राण प्रवेश करता है, यहीं से प्राण निकलता है।
और जब ये आज्ञा चक्र जो है बंद हो जाता है तभी छुड़ा चलाना चाहिए, तभी इसका जो है मुंडन करना चाहिए। यहाँ पर छुरी नहीं लगना चाहिए जब तक ये हड्डी जुट ना जाए, क्योंकि मंत्र में भी बताया कि छोड़े न वजसा त्वा गिरि साक्षा बदामसी यथान सर्वमित जगत यक्षमगुम सुमनासत, कि जितना भी असत्य हैं उन सभी असत्यों से यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र में जो शक्ति हैं वहाँ पर हमारी रक्षा हो हर असत्य से। अन्यथा यहाँ पर हड्डी अगर ना लगा और छोड़ा जा करके लग जाता है तो बुद्धि में जो है विकार बुद्धि जो है यहाँ पर आरंभ हो जाता है। विकार बुद्धि माने इंसान का भटकना, इंसान का जो है कमज़ोर होना, ठीक से नहीं सोच पाना, ठीक से याद नहीं कर पाना, भर जवानी में जो है भूल भुलैया की जो है बीमारियां आना, ये सब जो है जाकर के यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये हड्डी को जुट जाना आवश्यक होता है। सहस्त्राधार का रंग जो होता है ये एक बेहतरीन रंग होता है, एकदम से उज्जवल रंग, सफ़ेद, बिल्कुल वाइट कलर। यहाँ पर केवल प्रकाश ही प्रकाश है और यहाँ पर केवल ज्ञान ही ज्ञान है। इसमें जो है कोई और अन्य देवी देवता नहीं है, यहाँ पूरा ब्रह्मांड है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी को आप क्यों ना माने, चाहे ओमकार को माने, चाहे ब्रह्म को माने, चाहे बुद्ध को माने, चाहे विष्णु को माने, चाहे शिव को, चाहे दुर्गा, सब एक रंग में, सफ़ेद रंग में जा करके एकदम व्हाइट कलर हो जाता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहता है, यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं रहता है। यहाँ पर ये सब शारीरिक ज्ञान जो है इंद्रधनुष के आधार से जाकर के आयुर्वेद में जहाँ पर जो है गंधर्व शास्त्र बताए गए हैं वहाँ पर इसका जो है प्रसंग मिलता है। फिर इसी में जो है जाकर के अब बताए हैं कि यही ब्रह्मरंध्र इंसान को जो है इन सातों चक्रों का कंट्रोल करने का जो है साधन भी बता देता है, और इन्हीं साधनों के साथ जो है परम तप परम धाम को वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ से प्राण को छोड़ेंगे तो उसी प्रकाश में वो चला जाएगा। ठीक जिस प्रकार से ज़्यादा लाइट होगा तो लाइट में हम लोग ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, नहीं। कम लाइट होगा तो देखने योग्य हो जाएगा। अब सूर्य सामने है और आप सूर्य को देखते रह जाएंगे तो आप थोड़ी ही देर में तक देख पाओगे, लेकिन वह सूर्य जो है अपने पूरे जवानी में जब आ जाएगा, यानी कि 10 के और 12 के बीच में आ जाएगा, तो हम सूर्य में आँख मिला भी नहीं पाएंगे। हमारा आँख जो है अपने आप बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह तेज हमारी आँख सहन नहीं कर पाएगा। उस तेज को सहने के लिए केवल ब्रह्मरंध्र है। तब आंख बंद करके उस सूर्य की जो है जा करके अनुभूति करते हैं और इस ब्रह्मरंध्र में जो है उनकी तेज को, उनकी शक्ति को जो है प्रवेश कराते हैं। और वह शक्ति जब प्रवेश करता है तब व्यक्ति को जो है जा करके अपने आप से पहचान कराता है। तो ये सातों रंग जो होता है व्यक्ति का आचरण बता देता है। एक तो वो पापमय व्यक्ति जो है सफ़ेद रंग से मुक्त हो जाता है, गहरी नीला रंग से जो है परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, विशुद्ध चक्र से जो नीला रंग है वहाँ पर सत्यता और वाणी दोनों उसके वश में हो जाते हैं, अनाहत जो हृदय है वहाँ पर हरा रंग से जो है संसार में प्रेम को बांटेगा, मणिपुर में जो है जो पीला रंग है वहाँ पर 100 वर्ष तक एकदम स्वस्थमय जीवन का जो है साधन बताता है। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं और मणिपुर में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर पिंगला रंग की जो है जाकर के ऑरेंज रंग का जो है जो शरीर में जो शक्ति होता है अपने आप को हम लोग बलवान बनाते हैं, निरोग बनाते हैं, रोग से मुक्त करते हैं और अंतगत्वा फिर जिस स्थाई पर हम लोग बैठ जाते हैं उसको कहते हैं मूलाधार। हम धरती से फिर जुड़ जाते हैं, आकाश और धरती एक में जुड़ जाते हैं और फिर धरती आकाश तक जो है जाकर के अपने शक्ति को पठाते हैं। तो वाइट से ब्लू, लाइट ब्लू, हरा रंग, पीला रंग, ऑरेंज कलर और लाल रंग, ये ऊपर से नीचे तक आएगा और नीचे से फिर ऊपर तक जाएगा। इस प्रकार से वाइट और लाल, लाल और सफ़ेद रंग, इन दोनों के बीच में पूरा संसार है। और इसी के बीच में कहते हैं कि अगर हम भक्ति चाहते हैं तो हमें लाल को अपनाना चाहिए और भक्ति के देवता हैं हनुमान जी। और अगर हमें सत्य को चाहिए तो अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। उज्जवल बनाने का मतलब है पाप रहित जीवन जिए, पाप रहित जीवन बनाइए। अब हमारे यहाँ पर तो इतने भी ऐसे लोग हो गए हैं कि उनको शर्म लाज भी नहीं रह गए, शर्म लाज नहीं रह गए, यानी कि कुछ भी गड़बड़ कर जाते हैं, वचन नहीं निभा पाते हैं और अग्नि को दी हुई वचन को नहीं निभा पाते हैं, देवी देवताओं के दी हुए वचन को नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अनेक अनेक रूप को जो है प्रदर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से धर्मशास्त्र कहते हैं वो उज्ज्वल रंग जो है जाकर के धूमिल पड़ जाता है। तो अब शनि का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा।
तो उज्ज्वल रंग जब धूमिल होता है तो यहाँ पर बदरी जैसी छाएगी, कालापन छाएगी। वही कालापन जो है जाकर के धूम्र रंग लाएगा, ये उदासी जीवन में लाएगा। और उसके बाद एक गहरी नीला रंग आ जाएगी जिसमें व्यक्ति स्वयं बंदी अपने आप का दास बन करके रह जाएगा। हमें दास नहीं बनना, हमें मुक्त जीवन जीना है, हमें स्वतंत्र होकर के जीना है। और ये रंग जो काला धूम्र यानी खरैस और नीला रंग यानी कि एक और प्रकार के नीला रंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल ब्लू। तो ये क्रिस्टल ब्लू जो होता है ये इसी को जो है हमारे यहाँ पर राहु का रंग बताए गए हैं। तो ये हमें आपको जो है जाकर के एक प्रकार से जकड़ लेता है, और जब ये हमें जकड़ लेता है तो हम इनके दास बन जाते हैं, तब इंसान पाप कर बैठता है। तो इन 7 रंगों से छूटकर इन 3 रंगों के वशीभूत होकर इंसान पाप कर बैठता है, और तभी जाकर के इंसान कर्म से विकर्म में, विकर्म से अकर्म में जाकर के वशीभूत होकर के नरक को प्राप्त होता है। पंडित जी, आपने जैसे बताए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत feiten पे gebaseerd है। Maar dan hebben we zeker sommige mensen die het mee hebben van maar हमारा favoriete kleur तो black है, करिया है, अब हम ओमन हम कौन सी कर सकेला। यहाँ पर हर राशि व्यक्ति की कुंडली होता है। जब इंसान जन्म होता है तो इंसान का जन्म के जो पहला सांस जब चलता है वह समय हमें चाहिए, पहला सांस। जी। ऐसा नहीं कि वो धरती पा गए, जन्म हो गए, टाइम लिख लो। पहला सांस कब उसका चला है, वो सांस वाला समय हमें चाहिए। अगर वो समय मिल गया, जन्म तारीख ठीक है और जन्म स्थान ठीक है, व्यक्ति का नाम कुछ भी हम लोग बाद में रख लेंगे, लेकिन ये 3 होना चाहिए। कहाँ पर पैदाइश हुआ, कितना बजे उसका पहला सांस रहा, और उसके बाद जो है कौन तारीख पे। तो फिर उसके आधार से अब हम कुंडली के आधार से देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि कौन सी राशि है, कौन से नक्षत्र हैं, कौन सी देवता है, कौन सा रंग है, कौन सा अंग है, कौन सा अंक है, ये सब उसके आधार से बताए जा सकते हैं। यहाँ तक उसका इष्ट देवता भी कौन होगा। बहुत अच्छे। वो पंडित जी, dan reist die vraag daarop कि 7 रंग जैसे आपने बताए हैं और 7 चक्र जो हमारे शरीर में है, hoe is het eigenlijk naar Indradev met en ook dan Indradhanush dan geworden? आप बड़े चतुर हैं जी। आपके ये प्रश्न मुझे भागे हैं। ये इंद्रधनुष हमारे इंद्र देवता पे क्यों बताए गए उनके नाम के साथ, जी, इसको भी जानना चाहिए। ये 7 चक्र जो होते हैं, ये 7 चक्र जो हैं मन के बल बनाते हैं। जो हमारा मनोबल है, जी, ये 7 चक्र जो है मन की बल की विषय में बताते हैं। और जब मन के वश के बारे में बताते हैं तो मन के देवता बताए गए हैं। यहाँ पर चंद्रमा है, मनस देव चंद्र। अच्छा। तो मन के देवता अगर चंद्र हैं तो चंद्र हमारे शरीर पर भावी होता है, इन्फ्लुएंस लाता है, और यही चंद्र इंद्रधनुष को जो है भीना चाहता है। अरे, ये क्योंकि चंद्र पानी को खींचता है। अच्छा। और पानी जो है जब जमीन से उठता है, बाफ बन करके आकाश में आता है, और सूर्य की किरण ऊपर से इसको तपा रहा है, तब यही पानी जो चंद्र के खींचने के कारण से ऊपर तक आएगा, और सूर्य के किरण यानी कि ये पीला रंग उसके ऊपर पड़ने से, अब आप देखिए यहाँ पर चंद्र का रंग है सफ़ेद, चंद्र सफ़ेद रंग है। अच्छा। तो उज्ज्वल जो है इसको खींचता है, शुद्धता पवित्रता इसको खींचता है, जी। वो आकाश में जाएगा। सूर्य के जो है पवित्र किरण जो 100 वर्ष सत आयुष जीवे में शरद सतः, जब धर्मशास्त्र जैसे बताते हैं, तो वो उसका जो है किरण इसके ऊपर आता है, तो जाकर के इसका 7 रंग बनता है केवल चंद्रमा के खींचने के कारण से। तो चंद्रमा के खींचने के कारण से चंद्रमा मन का देवता है, और इंद्रधनुष के जो ये 7 रंग हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी ऋखरात जो है, जो एक एस के फॉर्म में होता है, उस ऋखरात की जो है जो देवता हैं वो इंद्र हैं। और वही इंद्र इन 7 रंगों के आधार से, मूलाधार से सहस्राधार तक इन 7 रंगों को पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष बताए गए हैं।
Goed dat je. Hadden we niet geweten, Panditji. We zijn nog eigenlijk wetenschappelijk aan het uitvinden. Maar u heeft eigenlijk de juiste antwoord aan ons, aan onze kijkers ook al भाई बताने वाला मैं meegegeven. कहाँ हूँ, ये तो जी। वेदों में पहले से लिखी हुई है। बहुत अच्छे। बाकी आप ब्रॉन हो गए हैं ना पंडित जी, आप ब्रॉन आप बताते हैं कि कहाँ से आ रहे सद्गुरुदेव हैं। कृपा है। बहुत अच्छे। En dan pandit जी, dan gaan we dan eigenlijk nog een beetje meer in detail, toch? Is het dan alleen met de zonnestralen dat ik die energie dan kan krijgen, of door al die chakras dan mijn meditatie erop dan ga richten, maar ook als ik wat kristallen ga dragen, रंग बिरंगी की जो जैसे आपने बताया कहीं है आप कि- हमारी माला को देखकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? शायद पंडित जी कुछ happy हो जाएगा. Maar dan heb je ook van mensen die dan verschillende soorten kleuren, ringen of sieraden dan aantrekken. बिल्कुल सही बोला आपने। उस अपन बोले van अपन चक्र के हम kalmeer kunnen, de balans में मांगला धरे. Dus dan draag ik die dingen. En hoe ver is dit ook gelinkt met elkaar, पंडित जी? बिल्कुल सही आपने बोला है। ये हमारे यहाँ पर इसको रत्न कहते हैं, अच्छा। धातु रत्न कहते हैं। जी। और ये केवल कुंडली पे नहीं है, ये हमारे चक्रों पे भी हैं, हमारी राशि पे हैं, हमारे नक्षत्र पे हैं, और इनके आधार से ये हमारे रंग भी बताते हैं। अच्छा। अब जो 7 रंग होते हैं, ये 7 रंग जो हैं एक एक धातु में भी प्राप्त होता है। जैसे चंद्र के लिए जो है मोती बताई गई हैं, ठीक, जिसको मून स्टोन भी लोग यहाँ पर कहते जी। हैं। लेकिन चंद्र के लिए विशेष करके पारल होता है, मोती। मंगल के लिए मूंगा होता है, बुध के लिए पन्ना होता है, जिसको हम लोग एमरल्ड भी कहते हैं। गुरु के लिए जो है बताए गए हैं येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज। शुक्रवार के लिए जो हैं डायमंड हीरा को बताए गए हैं। शनिवार को लिए शनि के लिए जो हैं नीलम बताए गए हैं, ब्लू सफ़ायर। एतवार के लिए जो है मणिक रोबैन है, रूबी जिसको है, उसको बताए गए हैं। शनि के लिए जो है बताया नीलम है। राहु के लिए जो है हेसिस्टोन या स्टोन है, कैट्स आई स्टोन जिसको भी कहते हैं। और केतु के लिए लहसुनिया है, यानी कि इसको हम लोग सहज में बोले तो केतु के लिए जो है एक ग्रे कलर का जो है कैट्स आई स्टोन होता है। अच्छा। तो ये सब का अपना अपना रंग, अपना अपना धातु होता है, और अपने अपने उंगली भी बताए गए हैं कि कौन से हाथ के कौन सी उंगली में पहनना चाहिए। अच्छा। और कब तक पहनना चाहिए, और इसको पहनने से क्या होता है। ये 7 रंग जो है जाकर के केवल इंद्रधनुष में नहीं रहता है, हमारे आपके शरीर में भी रहता है। अब आप जो हैं अपने घर पे बैठ करके लाइट की ओर देखें और आँख को धीरे धीरे मूंदते जाइए, तो फिर अचानक आपके आँख में ऐसे लगेगा कि जैसे किरण आपकी आँख में आएगा। तो ये किरण जो होते हैं, ये 7 किरण होते हैं। ये ही 7 किरण 7 रंगों में हमारे पास आएगा, और इन्हीं 7 रंगों के साथ जो है हमको प्रभावित करेगा। तो यानी कि अब जो रंग हमारी कुंडली की जो है लागू होगा, जो हमारे लिए मेन होगा, उसी के आधार से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ये सब दुर्लभ हो जाता है। अच्छा, maar Paniji, is het dan ook zo als ik bijvoorbeeld te veel boos word, dat हम ook लाल उंगली वाला लाल स्टोन वाला रिंग हम पहनाबे, तो हमार गुस्सा तनी शांत हो जाए? यहाँ पर देखो, अगर आप केवल गुस्सा कंट्रोल करने के लिए जो है अपने शारीरिक वेग को जो है कंट्रोल करने के लिए धातु पहनना चाहते, तो मैं कहूँगा कि मत करो, क्योंकि गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा। श्वास को जो है बराबर लीजिए, कम से कम कोशिश कीजिए 1 मिनट में 15 बार सांस खींचने के और सांस छोड़ने का, 15 तक। हाँ। ये 1 मिनट में होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ आपके लिए बन जाए, कुछ बन जाए, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको सहज में प्रगति प्राप्त हो जाए, बढ़ंती हो जाए आपका, आप चाहते हैं सहज में आपका सब काम बन जाए, तो हाँ, अपने ज्योतिषी, अपने पंडित जी से बात करके अपने कुंडली एक बार दिखाइए। कुंडली के जो है आपका जो धातु, जो रंग है, उसके रंग के बारे में पूछिए, और फिर उस धातु को धारण कीजिए। उसको धारण करने से अगर, और यहाँ पर जो है लगनेश को भी देखा जाता है कि लगनेश में, कुंडली में पहला स्थान पे, पहला भाव में क्या है, कौन सा राशि है, उस राशि के, आपके जन्म राशि के, सूर्य की राशि से और गुरु के राशि से, यहाँ पर 4 चीज़ देखना पड़ेगा। सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु बल और राशि बल। अच्छा। ये 4 को देखना पड़ेगा, और इन 4 के आधार से तब जा करके आपको सही रत्न के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं।
ऐसा नहीं कि मेरा राशि कन्या राशि है और कन्या राशि का देवता बुध है और बुध का जो है मैंने पन्ना धारण कर लिया, या तो मेरा राशि जो है सिंह है, सिंह का जो है सूर्य है, सूर्य का जो है मणिक है यानी रूबी है, मैंने रुबैन पहन लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर देखना पड़ेगा कि लग्नेश में क्या है, चंद्र में क्या है, सूर्य में क्या है और गुरु में क्या है, तब जा करके निर्धारित करता है। और इसमें जो है प्रबलता किसका है, कि कौन भारी है, तब जा करके इसको पहना जाता है और तब निष्कर्ष होता है। और वो भी कौन सी भाव में है, लग्नेश में है, पहला में है, चौथा में है, सातवां में, आठवां में, 12वां में, कहाँ पे है, 12 घरों में से कौन सा घर में है, तब जा करके इसका जो है सही उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बस मेरा राशि ये है, मेरा राशि जो है शुक्र है, मैंने डायमंड खरीद करके पहन लिया। डायमंड बिना जांचे कोई भी रंग पहने वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, बनी बनाई काम बिगड़ सकता है। इसलिए बिना जांचे कभी ना पहने। जिसके पास ये ज्ञान है उससे पूछ करके पहने। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया भाई तुम्हारा ये रंग है इसको पहन लो, नहीं। कुंडली के जो है लग्नेश और चंद्र गुरु और राशि आदि का जो है इसका बल देख करके तब धारण करना चाहिए। Goed, Pandit ji. Dus het is sowieso ook niet dat ik alleen even ga googlen en ga kijken van hey, हमारा हॉरोस्कोप ऐसे दिखा हुआ है, हम एक पहने हुए हमारा सब काम बन जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा। कुंडली जो है आप जो है हॉरोस्कोप जो है कंप्यूटर से पढ़वाएंगे ना, तो कंप्यूटर आपको जो है नहीं बताएगा कि चौथा भाव के जो है पहला भाव पे ऐसा असर होता है, सातवां का जो है पहला पर असर होता है, 10वां को जो है चौथा पे असर होता है और 8वां को जो है 12वां पे असर होता है। ये गूगल आपको नहीं बताएगा, या कुंडली का कंप्यूटर भी नहीं बताएगा, ये तो मनुष्य की बुद्धि ही बता पाएगा। Pandit ji, is het ook zo als ik merk of ik een disbalans heb, तो ये डिसबालांस हम अपन पंडित लेके जाएंगे, दिखवाए सके लो भी फन कहाँ पे हमारा चक्र डिसबालांस में है और हमको कौन चीज़ चाहिए करे क्योंकि बैलेंस में धरे। बिल्कुल, ये सब वहाँ पर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा। Pandit ji, nog een laatste dan over Indradhanush dan. Is het dan ook zo dat als mijn kleur met een partner van mij of met een broer of zus dan in conflict kan raken of kan komen? बिल्कुल जी। आपका जो रंग है, जी। जैसे नीला रंग होता है, एक उदाहरण फोरबेल के रूप में, नीला का जो है बैर लाल होता है, उनके जो अपोजिट रेड होता है जी। तो अगर ब्लू और लाल सामने आ जाएगा तो आपस में जो है तकरार होगा, आपस में मुसीबत शुरू हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर अगर कोई आपके पंडित बोल दिया कि या कोई ज्योतिषी आपने बोल दिया कि भाई आपको नीलम पहनना है और आपको पति को पहना दिया रूबी, तो इन दोनों के बीच में जो है खटपट हो ही जाएगा। अच्छा। फिर आप बोलेंगे कि भाई मैंने अपने कुंडली के हिसाब से तो ठीक से पहना है, उसने बोला था ये पहनने को, अब मेरा काम बनने के जहाँ पर और बिगड़ गया। क्यों? यहाँ पर अब ये भी देखना है, इसलिए कहा है धर्मशास्त्र और ज्योतिषियों ने बताया है कि यहाँ पर सूर्य बल, गुरु बल, चंद्र बल और राशि बल, इन चारों बलों को देखना चाहिए। और चारों बल जो है पहला, चौथा, सातवां और आठवां, इन 4 घरों से जो है संबंध रखता है और यहाँ तक 8वां और 12वां से भी संबंध रखता है। अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में दिक्कत ना हो तो 8वां और 12वां को देखें और 7वां को भी देखें, तब जा कर के पता चलेगा कि कौन सा रंग पहन सकते हैं। अन्यथा लाल और ब्लू पहन लो, दोनों प्राणी आपस में मारा पीटी होगा और जो है एक दूसरे को जो है शमशान तक लेके जाएगा। भगवान, पंडित जी ऐसा नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं। Nee, maar als ik dat ook gewoon voor mezelf dan ook zo ga doen, in combinaties mijn kleren ga aantrekken, heeft dat ook een bepaalde invloed dan op mijn gezondheid of mijn werkzaamheden dat ik ga doen? अवश्य, जिस रंग के कपड़े पहन करके आप जाओगे वैसे ही आपका काम बनेगा। अगर आप लाल पहन करके अपने ऑफिस में जाएंगे तो उस दिन आपका जो है पूरा दिन जो है एकदम से एक्सटॉर्शन में जाएगा, आप एकदम तनाव में आ जाओगे, एकदम स्ट्रेस होकर के आओगे, घर पे लौटेंगे एकदम थक करके आओगे, क्योंकि लाल जो है सबकी मुसीबत जो है अपनी ओर खींच लेती है, दूसरों का मुसीबत आपका मुसीबत हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। जी, तो लाल रंग ऐसे पहन के नहीं चलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर मैं पहनूं, अगर आपको लाल ही पहनना है तो लाल का तोड़ भी अपने साथ रखिए, और उसका तोड़ जो होता है, लाल का तोड़ होता है पीला रंग। अच्छा। तो अगर लाल के पीला रंग पहनेंगे तो किसी का भी शरीर का भारी एनर्जी आपको जो है प्रभावित नहीं करेगा। तो लाल के साथ एक पीला धागा या पीला रुमाल या पीला कोई भी एक तत्व जो है अपने पास रखना चाहिए, जिससे उसको जो है तोड़ सके।
बहुत अच्छे। तो हर कलर का या हर रंग का एक टोर होता है या एक ऑपोजिट भी होता है? बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि अब मान लिया जाए आप गए ऑफिस में और आपने हरा रंग पहन करके गए, जी। हरा रंग पहन करके जाओगे तो आपका दिन बड़ा ही अच्छा बीतेगा, क्योंकि आप उस दिन बहुत लोगों के काम एक साथ में कर लोगे। अच्छा। एक अगर मान लिया जाए आपने सोचा कि भाई इतना काम पड़ा है लेकिन मन नहीं करता उन काम को करने के लिए, कब शुरू करूँगा, कब इनका फ़ाइल खोलूँगा, कब इनका फ़ाइल मैं देखूँगा, और अनायास बिना सोचे विचारे एक दिन आपने हरा रंग पहन लिया, जो फाइल पेंडिंग में पड़ा है अभी तक खुला तक नहीं है, वो अपना ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएगा केवल आपका हरा रंग पहनने से। क्योंकि हरा रंग जो है औरों को मदद करने के ही लिए हैं, और इस प्रकार से वहाँ पर यह रंग जब खुलेगा तब जा कर के वैसे ही उसका आकर्षण, उसका प्रदर्शन भी होगा, उसका शक्ति भी वैसे ही वहाँ पर विकार अपना जो है दिखाएगा। तो यहाँ पर सबका जो काम जो रुका हुआ था, जो आप जो समझो एक सांस में करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और आपका फाइल जो है जो पेंडिंग में पड़ा रहा, जो मोटे से मोटे होते जाते थे, वो पतले हो जाएगा। तो पंडित जी कुछ समय तो बाकी है, तो आपने जैसे बताया है हरा रंग, तो याद आ रहा है कि ज़्यादातर जो ड्रग स्टोर होते हैं या अपोतेक होते हैं, जहाँ ये दवाई की दुकान होते हैं, आजकल वे ये लोगो या ये कलर कॉम्बिनेशन भी वाइट और ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। क्या ये उनका ये भी एक नुस्खा होता है ये कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने के लिए? ये औषधि लय, जी। ये प्राकृति है, नेचर है जी। नेचर का कलर ग्रीन है। अच्छा। और दूसरा ये है, ये हमारे जीवन में हलापन लाते हैं, मुसीबतों का हल करते हैं। जी। तो हल करने के लिए सॉल्यूशन लाते हैं। सॉल्यूशन का कलर है वाइट। जी। तो इसलिए इसमें वाइट भी आ जाता है। अगर आप मान लिया जाए अपना एडवाइस का जो है कोई कंपनी चला रहे हैं, आपका जो है अपना ऑफिसर के जो है एक ऑफिस है, आप उसको जो है पीला रंग रखेंगे तो आपका जो है ऑफिस ठीक चलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो कंस्ट्रक्शन में जो है आपको 3 रंग रखना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। आपको 3 रंग रखना पड़ेगा। अच्छा। और ये 3 रंग जो है जाकर के आपके कंस्ट्रक्शन ऑफिस को जो है अच्छी तरह से ले चलेगा। अच्छा। एक रंग रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 रंग रखोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। जी। तो जैसा जैसा आपका जो है कार्यालय होगा, ठीक उसी प्रकार से उसका रंग भी बताए गए हैं, जो ज्योतिष के आधार से इसको आप चला सकते हैं, ले जा सकते हैं, और उसका रंग बहु प्रकार से आप रख सकते हैं। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि एक ही रंग में मैंने अपना जो है लोगो बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया, नहीं, वहाँ पर आपको वही रंग को सही ढंग से सामने लाना पड़ेगा। और जब वही रंग सही पे होगा, उसका एनर्जी भी ठीक होगा, उसका फ़ायदा भी, प्रॉफिट आपको भी बराबर मिलेगा, और आप आगे बढ़ते भी जाओगे। बहुत अच्छा। पंडित जी, हम देखते हैं कि शायद अगले एपिसोड के लिए हमारे फ्राख बहुत ज़्यादातर इसके बारे में शायद आ जाएंगे, लेकिन आज के एपिसोड के लिए हम फिर से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। समय बहुत हली से चल रहा है आजकल पंडित जी, तो आज का भी हो गया है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बताया है इंद्रधनुष के बारे में, और जो और भी दूसरे फ्राख थे आपने बाउंड कर दिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो प्रिय दोस्तों, आपने सुने हैं, we hebben het heel veel gehad over de kleuren, de regenboog en van waar het is ontstaan, de Indradhanush en nog veel meer. U heeft nog meer vragen gestuurd, blijft u nog meer vragen voor ons sturen. En ik dank u heel hartelijk voor vanavond. Namaskar.